Akshay, Ashutosh. Namaste, everybody. Welcome back, and wonderful to see all of you this very morning. So many of you. Namaste, everybody. Namaste. It's wonderful to see all of you. And those who are joining for the first time, welcome to Happy Minds. आप सबका स्वागत है Happy Minds में. And all of you have joined me on YouTube now. आप सबका स्वागत है and look forward to a great, wonderful session today. Aaj ka subject is a beautiful one. I'm going to speak about how do you delay gratification and the impact of a beautiful company on our lives. कि एक कंपनी का एक संगत का हम पे क्या असर होता है. How do we delay gratification? आज उस पे हम कुछ बात करेंगे. But before that, a few basics which I want to share with people who have just walked in new, joined in new, जो आज पहली बार आए. तो हम लोग करते क्या है? This is a family of happy minds and बहुत सारे seekers. हम सब अपने आप को seekers बोलते हैं. We seek every day we seek a better life, a better version of ourselves. ये हमारी एक quest होती है, हमारी एक चाह होती है कि क्या हम कल से अच्छे बन सकते हैं. And week after week हम लोग पिछले 25 साल से मिलते रहे. तो पहले ऑफलाइन मिलते थे फिजिकल, आजकल ऑनलाइन मिलते हैं. And we have people joining in from across the country. Sometimes we have people from abroad also joining in. और ऐसे ही हमारा ये परिवार है जिसको हम Happy Minds बोलते हैं. तो इसमें होता क्या है? We start with meditation. उसमें कोई भजन होता है, कभी direct meditation करते हैं. And it's so beautiful to start our morning on a note of thankfulness, on a note of gratitude. कि प्रभु है तो फिर किस बात की चिंता है, भोले हैं तो फिर किस बात की चिंता है. और कभी भोले को बुलाते हैं, कभी मनाते हैं, कभी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि राह दिखाओ. एंड आई थिंक एवरी मॉर्निंग, एवरी सैटरडे मॉर्निंग दीदी इट स्टार्ट्स ऑन अ बिग हाई. और रचना की खोज रहती है, मेरी वाइफ रचना, कि वो नए नए भजन ढूंढे और मुझे दें लाके. और हम लोग घर में जो बजते हैं ना भजन, तो आई वांट दैट फ्लेवर टू रीच आउट टू एज मेनी ऑफ यू. तो जो मैं रोज सुनता हूँ, जो हमारे घर में बजते हैं भजन, वही मैं हर सैटरडे की मॉर्निंग को उनमें से एक भजन आप लोगों के लिए लगाता हूँ. सो आई एम श्योर आज का जो भजन था, इट वाज डिफरेंट. इट वाज ऑन अ लाइटर नोट, इट वाज ऑन अ जॉयफुल नोट, एंड यू ऑल हैड अ लवली स्टार्ट टू हैचू. कैसा रहा आज का? लेट मी. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, those who have joined in new and even जो पहले से आ रहे हैं, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है. थैंक यू सो मच. ब्यूटीफुल, एवरीबॉडी से इट्स अ ब्यूटीफुल. सुंदर भजन तो आप लोग सुनिए, बहुत ये अवेलेबल है, अच्छे अच्छे भजन अवेलेबल हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो लोग एचएम में पहली बार आ रहे हैं और जो रेगुलर आते रहे हैं एचएम में, प्लीज डोंट मिस आउट ऑन द मॉर्निंग पार्ट. वो स्टार्टिंग पार्ट जो हम 7 बजे चालू करते हैं, 7 o'clock मीन्स 7 o'clock. और मैं ज्यादा एरोगेंट नहीं होऊंगा या मैं ज्यादा ओवरली बोल्ड नहीं होऊंगा जब मैं आपसे कहूंगा कि 7 मतलब 7. अगर मैं 7 को नहीं आया तो कुछ तो दिक्कत, कुछ तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं आया होऊंगा, राइट? या तो फिर मैं होऊंगा ही नहीं इस दुनिया में. तो 7 मतलब 7. पिछले 25-26 साल से 1139 ये एचएम है, तो 1139 बार हम 7 बजे हमने चालू किया है. सो बी एट 7. एंड आई थिंक एक बहुत अच्छी शुरुआत हो जाती है, बिकॉज आप वो 5 मिनट मिस करते हो, उस 5 मिनट के मिस करने के चक्कर में आप बहुत कुछ मिस कर जाते हो. तो मुझे लगता है कि व्हाई टू मिस ऑन समथिंग सो ब्यूटीफुल जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस. और 7 का 7 5 होना, 7 का 7 10 होना इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ बीइंग केयरलेस. ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत फंडामेंटल बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है. ये एक केयरलेसनेस की एक निशानी है कि हम कहीं ढीले पड़ गए, कहीं हमने अपने आप को टाइट नहीं किया. उठे तो हैं, आ तो गए हैं, लेकिन हम 7-10 पे आए. तो इस तरह यू माइट लूज आउट मेनी थिंग्स इन लाइफ. मैं हमेशा अपने बैचेस में बोलता हूँ कि प्लीज बी इन टाइम, डोंट बी ऑन टाइम. एंड जितने भी लोग मेरे साथ रहे हैं पिछले इतने सालों में, they always have shared this, that we have learned one thing from Chrysalis, that we call it as Chrysalis standard time, CST बोलते हैं. कि we say when we say ये टाइम पे काम, ये टाइम पे चालू करेंगे, तो फिर हम चालू ही करते ना. कल ही मेरी एक कपल से बात हो रही थी, ज्योति had come to meet me in the office, और ऐसी बात चल रही थी कि because she is a part of our Europe एहसास program, और ऐसी बात चल रही थी कि how previous time जब हम लोग एहसास में गए हुए थे, so we have dinner at 6 o'clock in the evening. तो
जिस क्रूज में जिस शिप में हम होते हैं, तो दैट शिप इज एंटायरली आवर्स, मतलब उस शिप में बाहर वाला कोई नहीं होता है. सो ऑल द कपल्स फ्रॉम आवर साइड दे गो देयर. सो वो पूरा दैट इंटायर शिप इज इंटायरली फॉर अस, मतलब नोबडी फ्रॉम आउटसाइड कैन कम एंड जॉइन. तो उसमें 6 बजे का टाइम, डिनर का तो 6 बजे का टाइम है. तो हम लोग अपना प्रोग्राम करके, हम लोग अपना साइकिलिंग करके हम पहुंचते हैं शिप में. तो फर्स्ट डे दो आई हैव शेयर्ड विद एवरीबॉडी इन द क्रूज कि इन द प्रोग्राम विद मी कि आप 6 बजे मतलब 6 बजे आ जाना. बट स्टिल पीपल, फर्स्ट डे होता है ना, एक सोच होती है कि अरे हम तो अभी आ गए ना, वी हैव चेक्ड इन इनटू द रूम, तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा. 6 का मतलब 6:15 हो सकता है, 6 का मतलब 6:30 हो सकता है. तो वहाँ 6 बजे we in that 4-5 course meal, so there are different courses. We have a starter, appetizer, and then the main course, and then the dessert and things like that. तो वो 6 बजे उन्होंने अपना फर्स्ट कोर्स सेट कर दिया. एंड आई वाज देयर वेटिंग इन द डाइनिंग हॉल फॉर एवरीबॉडी. एंड एक दो कपल्स और आए, और बाकी कपल्स अपने रूम में, कोई नहा रहा है, कोई चेंज कर रहा है, कोई रिलैक्स कर रहा है. और मैं मैसेज करे जा रहा हूँ कि आ जाओ भाई, डिनर सर्व हो गया है. तो 6 बजे उसने चालू किया सर्व करना. एंड 6:15 पे देखा मैंने कि सिर्फ 2 या 3 कपल्स आए हुए, बाकी कपल्स रूम में है. तो उन्होंने 6:15 बजे फर्स्ट कोर्स को लिफ्ट कर दिया, उठा दिया. किसी ने खाया नहीं खाया, उठा दिया. एंड देन द सेकंड कोर्स केम इन, एंड देन द थर्ड कोर्स केम इन. सो 2 कोर्स तो चले गए वापस बिना खाए. एंड देन they have the timing set for everything. ये कोर्स के लिए इतना टाइमिंग, एंड यू फिनिश इट ऑफ, एंड द नेक्स्ट कोर्स will be served, because they are very particular about timing. तो उनको ये बात हजम ही नहीं होती कि 6 का मतलब 6:15 कैसे हो सकता है, 6 का मतलब 6:30 कैसे हो सकता है. और मुझे लगता है इंडिया में जो है ना, हम लोग की बड़ी बुरी आदत है कि हमें लगता है कि 6 बजे अगर बोला है तो 6 का मतलब समवेयर बिटवीन 6:15 एंड 6:30. ऐसा नहीं करो यार. 6 का मतलब 6, सुबह 7 का मतलब 7. वी माइट मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. और मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट की हम जब बात करते हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे तुच्छ चीज, सबसे छोटी चीज जो सीखने योग्य है, वो है पंक्चुअलिटी. और अभी मेरा लाइफ 360 बैच, इट गॉट ओवर ऑन संडे, एंड देयर आई वाज शेयरिंग दिस एंटायर concept with everybody that what is time management. We had a beautiful time understanding कि time क्या है, and then what's the context and concept of time. और वहां मैंने इनको बताया कि सबसे छोटी चीज जो मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात करनी पड़ती है इंडिया में, अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड पंक्चुअलिटी. सो आज का पहला लेसन फॉर ऑल ऑफ यू: प्लीज बी पंक्चुअल, प्लीज बी इन टाइम, प्लीज इंश्योर दैट यू आर नॉट लेट. ये सबसे बेसिक बात है. और ये हो सकता है कि आप हमेशा हर जगह जहां आपने प्रोफेशनली बोला है आप रहेंगे, तो आप वहां टाइम पे पहुंचेंगे, ऐसा हो सकता है. और मैं जीता जागता उदाहरण हूं. पिछले 1139 बार मैं टाइम पे आया हूं. सिर्फ इस प्रोग्राम में ऐसे हजारों और प्रोग्राम्स होते हैं मेरे, और हुए हैं, और हजारों बार मैं टाइम पे पहुंचा हूं, टाइम से पहले पहुंचा हूं. तो ये हो सकता है. एक नॉर्मल इंसान आपके सामने बैठ के ये एग्जाम्पल बता रहा है. मैं आपको कोई लिखी हुई बात नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी की जी हुई बात आपको बता रहा हूं. सो रिक्वेस्ट है कि दैट यू कम इन हैप्पी माइंड्स. इनफैक्ट ये ऑनलाइन है तो मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, लेकिन ऑफलाइन जब होता है तो ऑफलाइन में मैं डोर बंद कर देता हूँ, मैं लोगों को अंदर आने नहीं देता हूँ. एंड दैट्स हाउ इट हैज बीन फॉर सो मेनी इयर्स. इनफैक्ट कल ही एक बड़ा एक अच्छा मेमोरी याद आई. I had Kamlesh Tyagi coming over to meet me. He was Chrysalis, जिसने 2006 में मेरा प्रोग्राम किया था. And then he was there with me for almost 10-15 years, 10 years till 2015-16. Then he shifted back to his hometown in Madhya Pradesh. And कल वो मुझे मिला, और he was working in I think Tetra Pak and a few more companies in a very high position. मैं उसकी कहानी और बताऊंगा आपको, लेकिन कल उसने मुझे याद दिलाया कि सर, मैं आया था आपके प्रोग्राम में, एंड आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ एन आईटी बैकग्राउंड, जो somebody जो बाहर अब्रॉड भी जा चुका है, वहां भी काम किया हुआ है. एंड आई हैड सम नोशंस अबाउट माई सेल्फ कि मैं कौन हूँ, मैं लीडर हूँ अपनी कंपनी में. देयर सो मेनी पीपल हु रिपोर्ट टू मी. एंड मैं आपके बैच में आया और मैं लेट हो गया था, और आपने मुझे निकाल दिया बाहर. मतलब निकाल दिया मतलब आपने अंदर ही नहीं लिया मुझे बैच के अंदर. एंड ही सेज, मैंने पैसा भरा है, फीस भरी है, और मैं फीस भर के आया हूं, और मुझे अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि मैं लेट हो गया. एंड ही सेज कि वो कल मेरे साथ बैठ के बात कर रहा है. ही सेज कि नेवर इन माय लाइफ somebody treated me like that. बट आई थिंक वो जरूरी था. एंड ही सेज तब से लेके आज तक मैं कहीं लेट नहीं हुआ.
वो सबक कड़वा था लेकिन वो सबक मजबूत था आपका. And we had a good laugh over it. And I said, wow. And then he says, sir, आप HM में बात करते हो हमेशा कि, इतने HM लगातार लोग आते हैं. तो when I was in Pune with you, I was regular and every HM Kamlesh would attend. And he says, अभी भी मैं online attend करता हूँ या फिर YouTube में आपको मैं सुनता हूँ if I miss on. I don't know if he's there today or not because yesterday he was in Pune. आज वो हमारे बीच में यहाँ नहीं है लेकिन कहीं maybe he's traveling back home or things like that. Maybe if he's here, maybe he will comment if he's there. And he says, I've been a regular participant for HM. And another thing which he mentioned was, कि life, sir, अरे वाह, he's there. He says, I'm there. Good to see you, Kamlesh, here. And I'm sure you're in back home. And हाँ, रत्नाली तेरे बारे में बात करी कमलेश ने कि रत्नाली ने बड़ा समझाया, मनाया, पटाया, लेकिन अंदर क्लास के अंदर जाने नहीं दिया. So he says, आप तो आप हो लेकिन आपकी टीम भी आपसे एक कदम आगे रहती है. And I'm blessed to have such wonderful people around me. तो कमलेश ने एक चीज और शेयर करी कल कि he says, लाइफ सेट थी, लाइफ बढ़िया थी, आईटी में थे, 5 day वीक था, एंड लेकिन आपके साथ रहे 10 साल, तो समझ में आया कि कुछ और भी हो सकता है. एंड ही सेज, वो अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा जागा और मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दिया, त्याग दिया, क्योंकि कमलेश त्यागी मेरा नाम है. त्याग दिया. एंड ही लेफ्ट फॉर हिज होम टाउन एंड देयर ही स्टार्टेड अ स्कूल. एंड ही सेज फर्स्ट 2 years तो मैं सोच रहा था कि क्या मुसीबत मोल ले ली, बिकॉज बहुत ही मुश्किल के दिन थे, फाइनेंशियली ऑल्सो, काम वाइज ऑल्सो, और कोई संडे नहीं, कोई 5 day वीक नहीं, दिन रात काम करना है, मेहनत करनी है. बट ही सेज कि नाउ व्हेन आई लुक बैक, ये मेरे जो 6 साल निकले हैं, and I'm now stepping into a zone where I've created something. And he says, I got 400 children with me, and we have moved on to class 10th standard का भी हमें certification मिल गया that we can take a class to class 10 also. And he says, this is the evolution, or this is the journey of evolution of mine from what I was in 2006 to what I am now in 2023. तो I said 17 साल का एक हमारा रिलेशन है. 17 साल पहले कोई आया था और 17 साल बाद एक लाइफ क्या है. एंड आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ दिस वेरी फैमिली विच वी हैव, क्योंकि पढ़ा के तो कोई भी निकल सकता है यार, सिखा के तो कोई भी निकल सकता है, और अच्छा भी सिखा सकते हैं, अच्छा सिखाते भी हैं लोग. लेकिन मुझे लगता है कि कल मुझे एक बार वापस मेरी ताकत, मेरी स्ट्रेंथ का एहसास हुआ कि मेरी स्ट्रेंथ हमेशा रही है कि मैं हमेशा खड़ा रहा हूं लोगों के लिए, और सालों साल तक रहा हूं. एंड आई थिंक that made me make another resolve that as long as I'm there, jab tak hai jaan, I'm going to be there for as many as possible, as many as possible. And ye naam yaad rakhna, and unke life mein kya chal raha hai, ye this only comes through interest. It will not come through just for the sake of formality. In fact, kal sham ko ek function mein tha, वहां पर एक क्रिसलिन मिला, एंड ही वाज देयर विद मी इन 2018 बैच. उसके बाद वो गायब हो गया, मतलब गायब मतलब जैसे गधे के सर सिंह गायब होते वैसे गायब हो गया. एंड देन वो होता ना कि वो क्विज खेलते मेरे साथ, जानो तो पहचानो वाली बात है. मैंने कहा यार तू 5 साल पहले आया था मेरे पास 3 दिन के वर्कशॉप के लिए, और उसके बाद मेरी लाइफ से गायब हो गया. एंड देन द एक्सपेक्टेशन इज कि आपने पहचाना मुझे, पहचानो कौन. तो आई सेड यू हैड अ रेड कार ना, रेड जीप व्हिच यू हैड ब्रॉट इन फॉर द प्रोग्राम. एंड ही एंड हिज वाइफ सेड, हमको याद है. मैंने कहा यार इंटरेस्ट लेता हूं ना, इसलिए याद रहता है, अगर ऐसी टाइम पास करूंगा तो याद नहीं रहेगा. And that has been the history of my life. And Kamlesh, love you for visiting us yesterday. So nice of you that you took out time and you came to visit us, and some memories of yesteryears came back. So all those who are there with me for the first time, this is the journey which we have had, and I'm sure आप हमारे साथ रहो, आगे कंटिन्यू करो. HM में फिर कहीं मुलाकात होगी, कहीं हम मिलेंगे आपको, and we'll make a better life, a great life, a wonderful life for ourselves. ऐसा करेंगे. तो HM में होता क्या है, we have some success story जो मैंने भी शेयर करी. कमलेश की एक सक्सेस स्टोरी ये है. Then we have some sharing if possible. आज मैं एक शेयरिंग करवाऊंगा कुछ लोगों से. We have a beautiful sugar challenge, no sugar challenge going on. And then of course I'll share with you what is delaying gratification is all about. तो ये आज का context है. So a few success story sharing. One is of Kamlesh. I shared with you that he became an entrepreneur.
Another success story is of Praveen Bagre. He called on me yesterday and he says he was in the Life 360 batch and मेरे साथ 10 साल से जुड़े हुए हैं. In fact, proudly he says, सर दशक पूर्ति झाली. मतलब जो मराठी नहीं जानते हैं उनके लिए 10 साल. मैं भी इतना मराठी से वो नहीं वाकिफ था, बट आई अंडरस्टैंड, आई कनेक्ट विद मराठी. सो वो बोलते हैं कि 10 साल हो गए आपके साथ. तो अभी वो कहते वो दैट वाज लास्ट ईयर. ही सेज सर 11 साल हो गए आपके साथ. एंड ही डिड द बैच अगेन लास्ट वीक विद मी. तो बैच में ऐसे ही उनका एक स्कीम चालू है वेर ही इज कंस्ट्रक्टिंग ऑफिसेस. एंड ऐसे मेरे मुंह से बात निकली कि भगवान करे आपके ऑफिस की बुकिंग जल्दी चालू हो जाए. एंड आई से इन सम कॉन्टेक्स्ट आई शेयर्ड विद हिम एंड देन यस्टरडे ही सेज सर आपने बोला और मेरे पहली बुकिंग ऑफिस की हो गई. एंड ही सेज फ्रॉम नोवेयर दैट पर्सन केम इन. ना जान पहचान ना कोई रेफरेंस. From somewhere, an elderly senior citizen came and he booked an office for his son out of nowhere. And the moment he booked the office, जबकि मेरी बिल्डिंग कंप्लीट भी नहीं है, मैंने अभी बेचना चालू भी नहीं किया है. And he came and he booked the office. And I remembered कि आपने बोला था बैच में कि प्रवीण तेरा ऑफिस बुक होगा. And he shared with me and I felt so good. I said, no, it's not that I know about the future. But मुझे लगता है कि जब कोई चीज किसी के लिए दिल से मांगो ना, तो शायद भगवान भी सुनते हैं और कहते हैं कि यार ये दिल से मांगी गई चीज है. तो ऐसा मुझे लगता है कि दिल से मांगते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे रिश्ते में आते हैं, जो या ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए, चाहे नहीं भी आते रिश्ते में. यार लेट अस विश गुड फॉर द वर्ल्ड. लेट्स प्रे दैट एवरीबडी हैज समथिंग ग्रेट गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ. और वैसा विश करने में हमारा क्या नुकसान है. अच्छा ही होता है ना, कोई अच्छा बनता है आपके आसपास, कोई तरक्की करता है, कोई नेक्स्ट लेवल पे जाता है, कोई और मुकाम पे पहुंचता है. तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. सो ऐसे विश करते रहना चाहिए. अरे प्रवीण, यू आर आल्सो देयर in the gym. Lovely to see all of you. अरे वाह, that's great. So this is one. Then another success story is from Rajesh Mandlik, and he shared, oh लंबा सा नोट उनका आया कि how his company has progressed over the last year by what so and so percentage. Beautiful sharing he has written. So all the best, Rajesh, for the year to come, and congratulations on ending the year on a very high note. Koja, I don't know if you're there in HM. Thank you for the lovely note about how your life changed after Life 360, and she's written a beautiful note. पढ़ के दिल खुश हो गया. Are, she's also there, Koja. Thank you for being there for HM, and thank you for the lovely note, beta. I'm so happy and so proud. And she says, मुझे मेरे फ्रेंड ऋषि ने मुझे पुश किया. I was not keen on joining the batch of Life 360, but मेरे फ्रेंड ने मुझे पुश किया कि तू जा बैच कर. And I've never, more than you, I'm thankful to Rishi for pushing me. And I don't know if Rishi is there or not, but Rishi has been pushing people left, right, center into the batch, and all as the entire ecosystem around him. He has kind of made that ecosystem a very strong one by making them aligned with what he thinks and what he believes in. So that's so wonderful. Are Rishi, you're also there. आज सारी जनता आई हुई है जिम में. वाह 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 वाह. Great. That's fantastic. Chalo. This is there. And I have a success story from my side. Let me share something, because मैं अपने बारे में ज़्यादा share नहीं करता हूँ, but let me share this with you. The year that went by, 31st March 2023 जो wind up हुआ, we are proud of ourselves as an organization. We grew by 80% compared to the previous year. And not only in Chrysalis Consulting, but in Actualize, जो हमारी sister concern है, we grew 80% there also. Well, we are neck to neck kind of, in the growth rate. Phenomenal year we had, and we are so proud of ourselves. We had the Aras Samasti format redesigned, and from taking the program in Uttarakhand, hum वापस अभी Pune में ले रहे हैं, and that was one thing. We had 2 awesome batches of Life 360. We have Ehsas batch lined up after 4 years. Great couples lined up. Looking forward to May now happening. We have My Life, which we had in July last year, and after a gap of 4 years, हमने My Life को लिया. Beautiful memories, and so many of you from My Life here जो भी होंगे, you would agree with me that we had the most awesome time in our lives in My Life. And we have TSP coming on, TSP, the sales professional, coming up in April. We have crossed 120 seats for that. So that is also great. Sales program, and we are selling left, right, center.
and we still are looking for a bigger target. And I was sharing with my team yesterday कि यार सेल्स का वर्कशॉप है, अगर सेल्स के वर्कशॉप में सेलिंग नहीं करी तो फिर क्या सिखाएंगे बैच में. And so we are all going left, right, center into bringing in participants. So एक बहुत बढ़िया वो TSP चल रहा है हमारा. TSP means the sales professional workshop. We did 50 HMs and 18 business YouTube live sessions. ये हमने last time किया. And मैं अब लेता हूँ आप लोग के congratulations बाद में. Let me share my success story. बहुत बड़ी है because साल भर से मैंने share नहीं करी आपके साथ. And we launched 10x this last year, and one of the most awesome, robust business platforms in India. And Harish Babar is actively taking it ahead. And we hosted a unicorn founder. We had Vishesh Khurana coming in. We had for the first time we had a 10,000 crore valuation company founder coming in and sharing insights with us. So बहुत सारा कुछ हुआ इस साल में जो मैंने कुछ बातें निकाल के आपके सामने अभी रखी. Amazing year it has been, and we are looking forward to another wonderful year. And uska ek snapshot deta hu ki why this year is going to be wonderful for us. We have got the entire year lined up in terms of kya programs hone wale hain. So we were sitting and mapping the entire year. Already hamari planning ho chuki hai for the year to come. And usme ek initiative launch kiya hai. We have launched Vidisha as a facilitator, and her first program is going to be on 15th of this month. So बहुत सारी चीजें हो रही हैं. I'm so happy and so proud that Vidisha has come of age to become a facilitator. Those of you who don't know, Vidisha is my colleague and she's my student, and she's been with us for almost 11 years now. 2012 she came in as a 19-year as a young college aspirant, and from there the journey started off, she being with us. And the way she's picked up, मैं जब सोच रहा था कि she's becoming a facilitator, and she will go into becoming a coach over the next few months, and she will take a few sessions. She's going to take the Alive batch in the month of May for youngsters, and I'll be downloading the entire content and structure to her. कि उसकी काबिलियत है, और मैं हमेशा हर बैच में बोलता हूँ कि what I'm going to speak she knows, what I had spoken in the past she knows, and what I may connect with in the future she knows. That much she has been observant, that much she has been able to pick up things. And मैं और रचना as proud parents, होता है ना कि जब parents देखते हैं कि उनका बच्चा जो है बड़ा हो गया और now the child is stepping into their shoes and taking up the responsibility in a bigger way. That's what we both felt, that Vidisha is now ready to take on the world. So this year look out for some awesome things. Oh, Vidisha, you're also there. So this is about us, and a lot more things. So thank you everybody for congratulating us and wishing us, and aap sabki blessing se ye saal aisa hua hai. The reason I shared this about ourselves with you, of course, कभी-कभी तो अपनी ढोलकी बजानी चाहिए, और ढोलकी कब बजानी चाहिए? जब ढोलक आपकी होती है तब तो और जोर से बजानी चाहिए. तो ये ढोलक भी हमारी थी, ढोलकी भी हमारी थी, और नाच गाना भी हमारा था, तो हमने बहुत जोर से बजाया आपके सामने अभी. मेरा कहने का तात्पर्य ये भी था आपसे कि आपकी भी ढोलक बजनी चाहिए. आपका भी साल ओवर हुआ ना, अगर आप बिजनेस में हो, आपका भी तो एनुअल रिव्यू होना चाहिए ना. और कुछ लोगों ने किया होगा, तो अगर आपने अच्छा काम किया तो जोर से ढोलक बजाओ यार. अगर आपने अच्छा काम किया तो आवाज करो उसकी. आपने अच्छा काम किया, let the world know about it. Right? I think if one area you ask me आप कहाँ कमजोर पड़े, तो मुझे लगता है एक ये एरिया जहां पर मैं बड़ा कमजोर पड़ा, मैंने आवाज काफी नहीं करी. I wish I had made more noise, because I've seen people and I'm seeing now, ये सोशल मीडिया के जमाने में मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो आवाज बहुत करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आवाज बहुत करते हैं, और उस आवाज के चक्कर में उन्होंने बहुत कुछ पा लिया, और उस चक्कर में फिर करना चालू किया. हमने बहुत कुछ किया लाइफ में, लेकिन हमने आवाज नहीं करी. तो मुझे लगता है कि दिस इज वन लेसन व्हिच इफ यू वुड आस्क मी, सो आई वुड टेल यू, ऑल एंटरप्रेन्योर्स, ऑल लीडर्स, इफ यू हैव डन सम ग्रेट वर्क, मेक नॉइज. So don't let your personality come in front in between, that you don't make noise of who you are and what you have done and what you have achieved. Because बहुत सारे लोग जो हैं, आपकी आवाज जो जेन्युइन है, आपकी जो ढोलक की आवाज है जो जेन्युइन है, जो आपकी ढोलक है, जो आपकी खुद की करनी है,
जो अच्छी है, अगर आप इसकी आवाज करोगे तो बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हों, जो आपसे जुड़े हैं, जो आपके बारे में सुनेंगे। तो पहले तो अच्छा काम करो और उस अच्छे काम की आवाज करो। आई थिंक that's the way it should be. सो आप लोग भी आवाज करिए। चलो, बहुत बढ़िया। एंड we have no sugar challenge going on, no sugar challenge going on. And बहुत, मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन मैं पढ़ते रहता हूँ बिकॉज रचना शी इज देयर, सो मैं ऐसे फोन लेके पढ़ता हूँ क्या क्या हो रहा है। और इतनी ऑसम स्टोरीज आई हैं, इतनी बढ़िया स्टोरीज है उसके अंदर कि दिल खुश हो जाता है पढ़ के। एंड आई वांट टू कनेक्ट टुडेज एचएम विद दोस स्टोरीज कि कैसे कैसे लोगों ने अपने विल को स्ट्रॉन्ग किया है, कैसे कैसे लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी तो 10 दिन ही हुए हैं, उसको 10 दिन से भी कम ही हुए हैं, एंड कैसे लोगों ने अपने आप को रोका है, अपने आपको कंट्रोल किया है, और कैसे वो खुश हो रहे हैं कि कैसे कि हाउ द लास्ट 1 वीक हैज बीन फॉर देम। आई थिंक अ फ्यू ऑफ यू, इफ यू लाइक टू शेयर योर नो शुगर चैलेंज के ऊपर कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, आई वुड हैव योर माइक ऑन। अगर आप में से कुछ लोग जो है, you want to share something on that, right? So you can take your hand up, and then maybe I'll have your mic on, and then I will connect this thing with the with I'll have your mic on. So those who want to share. So we have Ankit. I have your mic on. You can unmute yourself. Namaste, sir. Namaste, Ankit. Namaste. So sugar challenge has been a really, वो अपने कहावत है ना, सर मुंडाते ओले पड़ना चालू हो गया। Yesterday we completed 9 days, and on that 9 days it's like cakes and desserts are raining. Few of my colleagues have their birthday, then few of friends have birthday. So in 9 days, 6 days, I have cut the cake with them, and party is going on. But thanks to the group and thanks to the co-traveler of the group, I was able to resist myself, and I've not taken anything. And apart from sweets, I've also stopped rice and potatoes during this last 9 days. अरे बाबा, हवा लेते रहना, हवा बंद मत कर देना कहीं। नहीं सर, अपना हवा और सूरज का ही काम है। अरे, so nice, so wonderful. Thank you for sharing, and you are through with it. Yes, sir. Yes. Thank you for sharing, Ankit. So nice. And I want to just carry this forward to all of you कि जब आप कुछ सोचते हो ना कि this is you intend to do आपने एक नो शुगर चैलेंज लिया, तो क्या होता है, पूरी सृष्टि जो है ना आपका सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो दिल से नहीं निकला है आपके। So it is because of an environment, because of a pledge जो आपने किसी के कहा में आ गए, कहीं आप इन्फ्लुएंस हो गए, तो मेरे इन्फ्लुएंस में शायद अंकित लगाया चलो नो शुगर कर लेते हैं, या फिर उस ग्रुप में आ गए और उस ग्रुप में लोगों की कहानियां पढ़ के आपने कहा यार लेट मी ऑल्सो नॉट हैव शुगर। तो ये आपके दिल से नहीं निकली आवाज, ये आपके दिमाग से निकला है कि यार आई विल नॉट हैव शुगर फॉर द नेक्स्ट 10-15 days और 3 weeks और सो। तो भगवान जो है ना कब मदद करते हैं, भगवान मदद करते हैं जब दिल से आवाज निकली होती है। लेकिन जब तक दिल से नहीं निकलती तो वो कहते हैं तेरा दिल कितना पक्का है, लेट मी चेक। तो भगवान क्या करते हैं, वो पूरी सृष्टि को ऐसा यूज करते हैं और तुम्हारे सामने हर्डल्स पे हर्डल्स, रुकावट पे रुकावट रखते हैं। तो दैट्स व्हाट अंकित शेयर कि लास्ट 1 वीक में इतने सारे केक्स आ गए, इतने सारे डेजर्ट्स आ गए कि इतने तो नॉर्मल लाइफ में नहीं आते, इतने तो नॉर्मल डे टू डे लिविंग में नहीं आते। तो ये क्या चल रहा है, मैंने अभी नो शुगर चैलेंज लिया है और अभी ये सब सामने आ गया। एंड दैट्स वे इट इज। So God is testing you कि भाई तुम कितने पक्के हो अपनी प्रॉमिस में। तो जो तुमने ये शपथ ली है, प्लेज ली है, तुम इसमें कितने पक्के हो। और अगर तुम ये मेरे चैलेंजेस को, मेरे हर्डल्स को तुम अगर पार कर गए तो फिर मैं तुम्हें सपोर्ट करूं। I don't support the weak. That's what God says. You be strong for yourself, then I'll be strong for you. I think one of the most awesome lessons I've learned in life is this, that God will never help us if we are weak in our approach. We may be weak in our results, but we cannot be and we should not be weak in our approach. हमारे efforts में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे इन्वॉल्वमेंट में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे उसके चाहत को लाने के जो हमारे एक्शंस है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे रिजल्ट्स में कमी हो सकती है, रिजल्ट्स हमारे मुताबिक नहीं हो सकते, रिजल्ट्स में हमें फेलियर मिल सकता है, लेकिन
हमारी करनी में, हमारे कर्म में तो हम कहीं कम नहीं पड़ने चाहिए। और जब ऐसा भगवान देखता है, देखता है, देखता है, और अपने जो चैलेंजेस उसने हमारे सामने रखे हैं उसके वो हमें पार करते हुए देखता है, तो वो खुद ही बोलता है, यार जा राजा, जी ले अपनी जिंदगी। तो फिर क्यों नहीं वेट कम होगा, क्यों नहीं अच्छे लगेंगे, क्यों नहीं चेहरे पे ग्लो आएगा, क्यों नहीं एक अच्छी हेल्थ हमारी मिलेगी, क्योंकि भगवान हमारे साथ। जब प्रभु साथ होते हैं तो फिर चिंता किस बात की। लेकिन उनका साथ जो है ना, ऐसे ये अरे गरे को नहीं मिलता। नो टॉम डिक एंड हैरी कैन गेट लॉर्ड्स सपोर्ट। अरे हम किसी अच्छे इंसान का भी सपोर्ट ऐसे नहीं ले सकते, कुछ बनना पड़ता है उसका सपोर्ट लेने के लिए। ये तो प्रभु की बात कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट लेने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने अंदर से। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, अंकित। यप, और कोई है जो शेयरिंग करना चाहेगा? Lot of complaints against you by doctors, medical shop, sweet shops. अरे sweet shops, मेरे my family business is into sweets. मेरे uncle, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, ये सब जितने भी लोग हैं, we have 3-4 sweet shops in North India and we sell sweets like crazy. तो उनको अगर मालूम पड़ेगा तो कहेंगे तू हमारे बिजनेस की बैंड में जा रहा है। No, it's not that you don't have sweets for the rest of your life. It is for these 21 days you don't have sweets, and I'll tell you why for 21 days. मैं आपको बताऊंगा, लेकिन so you can have your Ratnali. I'm putting your mic on. Let's have a sweet and crisp sharing. हाँ, आ जाओ. You can Namaskar. unmute yourself. Namaste बेटा, नमस्ते. Thank you for this opportunity, and thanks to Rachna ma'am and team Chrysalis for creating this challenge. मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि दूसरे तीसरे दिन ऐसा हुआ था कि we had gone to Wet and Joy वाटर पार्क गए थे, एंड वहां पर भूख लगी, तो फिर जब खाने गए तो देन देयर वाज दिस छोले कॉम्बो, तो उसके साथ लस्सी है, गुलाब जामुन है, जो प्लेट में साथ में आया। इट वाज नॉट दैट इट वाज ऑर्डर्ड, बट कॉम्बो के साथ वो आ गया। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस रियलाइजेशन कि अगर ये चैलेंज नहीं लिया होता तो बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें खा लेती थी। ऐसा नहीं कि मैंने वो ऑर्डर किया था या मुझे चाहिए था, लेकिन जस्ट बिकॉज वो सामने आई तो मैं खा लेती थी। तो मैंने उस दिन फिर लस्सी ले लेती थी, मैं उस दिन गुलाब जामुन खा सकती थी, उस दिन आइसक्रीम खा सकती थी, उस दिन ब्राउनी जो आई थी वो खा सकती थी, फ्रूटी ले सकती थी। ये बहुत सारी चीजें जो अदरवाइज मुझे इतनी क्रेज भी नहीं है, पसंद भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं करती, लेकिन सामने आई है इसके लिए मैं शायद से चीजें सारी ले लेती थी। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं लिया, ओनली बिकॉज आई हैड सेड येस टू द चैलेंज। एंड येस टू चैलेंज था, इसके लिए वहां पर नो बोलना बहुत मुश्किल नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया। मतलब जो चीज पसंद भी नहीं है वो भी चीज सामने आने की वजह से जो एक लेना होता है ना, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ। तब संकल्प की ताकत का वो एहसास बहुत ही बढ़िया था। That's it. Thank you. Thank you for sharing, Ratnali. That's such a wonderful thing. I think a couple of insights from what you shared, and what she shared was कि मैंने ऑर्डर नहीं किया, it came as a combo. And बहुत बार क्या होता है, हम लोग ऐसे दिल से नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ हो जाए, या हम we order for the worst for us, but it comes as a package. तो जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो आपने उसके अंदर की बुराई जो है ना वो नहीं मंगाई थी, आपने तो उस इंसान से मिले थे, लेकिन वो इंसान एक पैकेज है, उसके अंदर 10 अच्छी बातें भी है तो 3-4 बुरी बातें भी हैं। तो जाने में अनजाने में क्या होता है, जब हमें मालूम नहीं होता कि हमने कहाँ फोकस करना है, तो वो इंसान आया लाइक अ थाली, उसमें छोले भी थे, राइस भी थे, सैलेड भी था, लेमन भी था, लेकिन उसके साइड में गुलाब जामुन भी थे और जलेबी भी थी। तो हमें मालूम नहीं है कि हमें कहाँ फोकस करना है, तो हम कहते हैं यार ये पूरी थाली खानी है, क्योंकि तो पूरी थाली आई है ना, तो हम उसमें से चावल भी खाते हैं, छोले भी खाते हैं, और हम जलेबी और गुलाब जामुन भी खा लेते हैं। इसी तरह जब एक इंसान सामने आता है तो हमें लगता है कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट थाली है। अब नाउ डोंट स्टार्ट लुकिंग एट योर हस्बैंड एंड वाइफ लाइक अ थाली। आई एम जस्ट गिविंग एन एनालॉजी हियर। तो एक इंसान आता है सामने, तो वो भी हमें लगता है कि यार ये तो हमने ऑर्डर किया हुआ है। अरे ऑर्डर किया हुआ है, आपके पास ऑप्शन है कि वो थाली में से गुलाब जामुन ना खाएं। वो इंसान के अंदर अगर 2 नेगेटिव चीजें हैं तो उसको उजागर ना करें। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि उन 2 नेगेटिव्स को, उसकी 2 बुराइयों को आप छेड़े ना। आपके पास ऑप्शन है कि आप उस थाली को का मूल्यांकन, उस थाली का आप मेजरमेंट उस गुलाब जामुन और उस जलेबी से ना करें, आप उसके प्रोटीन कंटेंट से करें कि उसमें प्रोटीन क्या था, उसके हेल्दी कंटेंट से करें। इसी तरह वो इंसान आया है
तो उसके अंदर अगर 7-8 अच्छाइयां हैं और 2-3 बुराइयां हैं, तो 7-8 अच्छाइयों से उसका मूल्यांकन करें. I think that's what she meant to say. Thank you for sharing this wonderful thing, Ratnali. And another thing which I want you to connect with is, she said, when I had a yes for something, I was able to say no. And this is so wonderful. And this is what is the power of assertiveness. लोग कहते हैं ना कि मगर आप सबसे पूछूं, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, अभी सुन रहे हो, और मैं आप सबसे कहूं कि how many of you would love to learn how to say no to the world? तो आप में से जितने लोग हैं सब हाथ खड़ा करेंगे कि I want to learn. Let me tell you one simple way of saying no to the world. क्योंकि ना कहना ना बड़ा मुश्किल होता है, और हम ना क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि कहीं और के लिए हाँ नहीं है. आपका दोस्त आपको बुला रहा है कि चले लेट्स गो फॉर अ मूवी, और आप स्टडी कर रहे हो या आप अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, बट ही सेज लेट्स गो फॉर मूवी, लेट्स गो आउट फॉर इवनिंग. आप मना नहीं कर पा रहे हो उसको, बिकॉज आपके पढ़ाई के लिए हाँ नहीं है, बिकॉज आपके अपने वो प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाने के लिए आपकी हाँ नहीं है. जब आपकी हाँ इधर हो जाती है तो उधर ऑटोमेटिक मुंह से ना निकलता है. वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स व्हिच यू कैन टेक फ्रॉम मी इज, if you have a yes, if you have a burning yes for something, you will automatically have a no for something else, because आप दोनों चीज तो नहीं कर सकते. So if you have a burning yes for the gym, if you have a burning yes for a good body, if you have a burning yes for a healthy life, you will say no to the bed. But if you don't have a burning yes to a body, you will end up saying yes to the bed and no to the body. तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारे, और उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को जो है आप नो तभी कर पाओगे जब आपका पास फोकस के लिए यस होगा. When you can say yes for the focus, when you have yes for your goals, you say no to the distractions. Na? When you have a yes to finding the good things in a person, you will say no to the bad things in a person. When you will have a yes for peace, for happiness, you will end up saying no to fights and negativity. तो आपका ना कहना की ताकत, ना कहने की ताकत आपके हाँ से आती है. Right? It is actually a yes which is which sounds like no to other people. It's a yes to studies and no to your friends. It's a yes to your project and no to time waste. It's a yes to body and a no to laziness. That's how it is. Oh, how to say, अरे मेरे साथ हो कि नहीं ये कुछ? Is it making sense to you what this happy minds is all about? So इस साल का एक और गोल है यार. I want happy minds to reach out to minimum 5,000 people. और नरेन गोल जो है ना वो इसका मुहिम लेके, और बहुत सारे लोग आप में से ना you're taking this mission ahead. यार, I want this family to become bigger and bigger and bigger. So much to take. So much to give I have. In fact, मैं अभी कल मैं रचना को बोला, रचना मैंने इतनी मेहनत करी है इस साल, इतनी मेहनत करी है. मैं मेरा स्टार्टिंग के करियर के दिनों में नहीं मेहनत करी मैंने जितनी मैंने इस साल मेहनत करी. और मैं वादा कर रहा हूं, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, खुद से वादा कर रहा हूं कि आने वाले सालों में और मेहनत करूंगा. I'll do much more work than what I've been doing. जितना मैंने पिछले इतने सालों में मेहनत करी उससे ज्यादा मेहनत करूंगा. But I want your support. I want you all कि ये मेहनत जो है ना इसका रूप आए, इसका रंग आए, तो many people should benefit. मैं बात तो कर रहा हूं, मैं शेयरिंग तो कर रहा हूं, and I'm telling you I have so much to share, not from a point of bigness, not कि मैं कुछ बन गया हूं, but है ना देने को. और आप लोग आते हो ना लेने के लिए, और आप लोग बार बार आते हो, इसका मतलब कुछ तो वर्थ है ना देने के लिए, कुछ तो आपको इंपॉर्टेंट अच्छा लग रहा है, तभी तो आते हो बार बार, नहीं तो फिर टाइम पास करने आते हो. तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ अच्छी हो सकती है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना अच्छा वर्जन बना सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हल्का सा एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन लग जाए तो वो कुछ कर गुजरते हैं लाइफ में. ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका बेस्ट नहीं आ रहा है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला आपको दैट हमारा बेस्ट ना देना कितने लोगों को हर्ट कर रहा है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते. There's so many people who are missing out because of we not giving our best. There's so many people who are losing out because हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे. हमारे बच्चे मिस आउट कर रहे हैं बिकॉज हमने अपना बेस्ट नहीं दिया. हमारी टीम्स मिस कर रही हैं ऑफिस में बिकॉज हमने अपना बेस्ट नहीं दिया. हमारे कस्टमर्स मिस आउट कर रहे हैं बिकॉज हमने अपना बेस्ट नहीं दिया. अरे ये देश मिस आउट कर रहा है
क्योंकि इस देश के नागरिक अपना बेस्ट नहीं दे रहे। कितना जरूरी है आपने और मुझ में, मैंने, हम सब ने अपना अपना बेस्ट देना है। सबसे बढ़िया, दुनिया का बेस्ट नहीं, अपना बेस्ट। अगर हमने अपना बेस्ट दिया, फिर तो देन गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। वी गिव आवर बेस्ट, ही विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। और उसने अगर रख लिया ध्यान, तो फिर किस बात की चिंता। तो मेरा इस साल का मुहिम, इस साल का मेरा फोकस एरिया है दैट कैन वी हैव 5000 पीपल इन हैप्पी माइंड्स। और मेरा आपसे अनुरोध है, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए कि टुगेदर लेट्स मेक दिस फ्रेटर्निटी सो बिग, सो ह्यूज। आपका इकोसिस्टम, आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग, आपके जहां जहां आप ये फैला सकते हो। इमेजिन करो कि वो भी वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। उनकी बात, उनके मन में भी ये कॉन्सेप्ट है जो आपके मन में है। कितना अच्छा हो जाएगा। वो भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो कर रहे हैं। ऐसे इकोसिस्टम में रहना, जैसे अभी मैं शुगर चैलेंज में देखता हूँ कि द पीपल इन द शुगर चैलेंज, तो एक की कहानी सुन के दूसरा मोटिवेट हो रहा है, दूसरी की कहानी सुन के तीसरा मोटिवेट हो रहा है। और ऐसा इतना जबरदस्त हंगामा हो रहा है इस ग्रुप में, जहां पर लोग अ, अगर कहीं हार मानने की कगार पे है, तो वो हार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि किसी और ने, जो उनको जानता भी नहीं है, उसकी स्टोरी ऐसी डाली है कि वो स्टोरी पढ़ के लगता है यार ये कर सकते हैं, इस एज में तो हम भी कर सकते हैं। मेरे फादर इन लॉ उस ग्रुप में है, और उन्होंने बड़े आंसू डाले कि कैसे वो अपने शुगर को मॉनिटर कर रहे हैं और कैसे उनका शुगर लेवल्स कम आ गए। तो वो एज में जब एक इंसान एट 75 प्लस वो करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो फिर हम यार अभी कल के पैदा हुए, हमसे क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सो व्हेन वी आर सराउंडेड बाय सच पीपल, जहां पर ग्रोथ 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 है। लोग मेरे से बार बार कहते हैं कि व्हाई डोंट यू टेक दीस सेशंस इन द इवनिंग एट 5 o'clock और 7 o'clock और इन द डे टाइम, 12 बजे 11 बजे क्यों नहीं लेते हो सेशंस। ये सब टाइमिंग कन्वीनियंस के हैं, कि जब लोगों को कन्वीनियंट है तो लोग आते हैं। ये सुबह 7 बजे कन्वीनियंट नहीं है, बिकॉज सुबह उठना पड़ता है। तो सुबह उठ के आना, ये इसका मतलब पीपल फाइट फॉर इट। ये सुबह मॉर्निंग वॉक का टाइम होता है, किसी का जिमिंग का टाइम होता है, किसी का सोने का टाइम होता है। तो उसमें किसी का सुबह सुबह प्रिपरेशन का टाइम होता है। लोग सुनते हैं, हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, जॉगिंग करते सुन रहे हैं, साइकिलिंग करते सुन रहे हैं, ट्रैवलिंग में सुन रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए सुन रहे हैं मुझे। तो ये इनकन्वीनियंट टाइम है, लेकिन ये फाइटिंग टाइम भी तो है। तो मेरे साथ जो एचएम में आता है, मुझे लगता है सब फाइटर्स हैं। और फाइटर्स की संगति में रह के आप हार कैसे सकते हो यार। तो मेरा ये एचएम पे एचएम पे एचएम लेना, हैप्पी माइंड्स पे हैप्पी माइंड्स लेना, इसकी ताकत आप लोग हो, क्योंकि आप हर हफ्ते आते हो। तो मुझे लगता है यार ये आ सकते हैं हर हफ्ते, तो फिर मैं तो आ ही सकता हूं ना। एंड दैट्स हाउ इट इज। सो दिस ईयर्स एजेंडा इज, कैन वी मेक एचएम अ फिनोमेना अक्रॉस कंट्री। कैन समवेयर वन डे इट विल हैपन, एंड भगवान करे मोदी जी को लंबी उम्र दे, कि वो एक दिन मन की बात में बात करें यार, इस देश को जो है ना स्ट्रॉन्ग करने में एक संस्था का, एक एक प्रोग्राम का हाथ भी है। और वो बोले यार हैप्पी माइंड्स की जो जनता है ना, यार ये भी देश के योगदान के लिए खड़ी हुई है। ऐसा हो जाए तो फिर क्या बात है। तो मन की बात में एक बार आना तो चाहिए आप सबके बारे में, इस हैप्पी माइंड्स के बारे में, उस तक पहुंचने के लिए। और हम सब एक अच्छा मुकाम अपने लिए क्रिएट करें, वहां तक जाने के लिए लगेंगे लोग यार। लगेंगे ऐसा ग्रुप जो हमें हारने ना दे। ऐसा एक इकोसिस्टम लगेगा जो हमें हमसे मिलाए। एक ऐसा इकोसिस्टम लगेगा जो हमें 10 कदम आगे पहुंचा दे। ऐसी भीड़ चाहिए जो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचा दे। हमें ऐसी भीड़ नहीं चाहिए जो हमें कहीं भी ले जाए। हमें ऐसी भीड़ चाहिए जो डायरेक्शन फुल हो। हमें ऐसी भीड़ चाहिए जिसके अंदर जज्बा हो, जुनून हो। हमें ऐसे लोग चाहिए अपने आसपास। तो आइए वो क्रिएट करेंगे इस साल, एंड दैट्स व्हाट आई एम एमिंग फॉर। सो मेरे साथ हो कि नहीं हो, एंड सब मिलके करेंगे यार। सो एक क्वेश्चन था कि सर कहाँ गया मानसी का क्वेश्चन, बहुत ऊपर चले गया। हाउ टू से नो ग्रेसफुली, का समटाइम्स लव्ड वंस को भी नो बोलना चाहते हैं। समटाइम्स नहीं, बहुत टाइम्स बोलना चाहिए लव्ड वंस को, बिकॉज द लॉ ऑफ लाइफ सेज मानसी एंड टू एवरीबॉडी, कि अगर आप अपने रिश्ते में ना नहीं करते हो, तो एक ना एक दिन उस रिश्ते को ना कर दोगे। अगर आप अपने रिश्ते के अंदर, इफ यू कांट से नो विद इन अ रिलेशनशिप, then one day you will have to say no to the relationship. मैं थर्ड टाइम बोलता हूं, if you don't say no within a relationship, one day you will or you might have to say no to the relationship.
क्योंकि आपने हाँ हाँ करते 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 इतना हाँ कर दिया कि अभी आप नहीं रहे, आपके खुद के कुछ जीने का तरीका वो ना रहा। फिर क्या होता है, इतना बॉटल अप, इतना बॉटल अप, इतना बॉटल अप होता है, देन वन डे इट बर्स्ट्स एंड मे बी वो रिश्ता ही टूट जाता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप लोगों को बोलिए नो, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ वे टू से इट, यू कांट बी ब्लंट। मैंने बैच में एक स्टोरी सुनाई थी, एंड दैट अलोंग विद द फैक्ट यू नीड टू हैव अ टैक्ट, अलोंग विद द फैक्ट यू नीड टू हैव अ टैक्ट। तो थोड़ा टैक्ट लेके आओ अपने बोलने में, अपने अपने शेयरिंग में। यू कांट जस्ट से नो आई विल नॉट डू इट, you say why you can't do it, and that time they will not understand. जब किसी को आपसे कुछ चाहिए होता है ना, तो वो उस समय अगर आप ना करते हो तो उसको वैसे भी समझने वाला नहीं है, बट पोलाइटली से आई एम सॉरी आई कैन नॉट डू इट। कोई आपसे कहता है कैन यू गिव मी 50,000 रुपीज एंड यू डोंट वांट टू गिव, डोंट यूज रीजंस। ओ यार एक्चुअली नहीं है ना मेरे पास, होते तो आई शपथ मैं देता पैसा, यार वो ना मेरे पास कल ही खर्चा हो गया, कल ही हमने ये खरीद लिया, हमने वो कर लिया। नो, डोंट गिव एनी रीजन बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग। सो व्हेन समबडी मेक्स अ रिक्वेस्ट टू यू व्हिच यू कांट फुलफिल, प्लीज वेरी क्लियरली से दिस वर्ड, नो आई एम सॉरी आई कैन नॉट। मैंने पिछले 25 साल के करियर में लोगों को नो कहते हुए सुना है, और उनका नो सुनने के बाद किसी की मौत नहीं हुई है। Nobody has died listening to a no. You have listened to no from so many people. Have you died? Have you got hurt physically? Mentally, how you feel hurt because तुम्हें लगता है मेरा हक है। अरे तुम्हारा हक है मांगना, उसका भी तो हक है मना करना। So you exercise your right and give the liberty, give the freedom to the other person to exercise his right. जब दोनों तरफ ये ऐसा दोगे ना आप कि उसको मना करने का हक है जिस तरह आपको पूछने का हक है, तो फिर गाड़ी ठीक चलती है। So how do you say no? You say no, I'm sorry I cannot. I'm sorry I cannot. और जब वो इंसान थोड़ा शांत हो जाए, शाम को अगले दिन, अगर वो आपके नजदीक का इंसान है, तो आप उसको बैठ के बताओ कि आपने ना क्यों कहा। उस समय आप बताओगे कि क्यों करा, वो सुन नहीं रहा है। So next day you say, you know, actually I'm preparing for this activity, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाई। मानसी, you listening? So you tell Rohan why you could not do certain things after a day, after some time, when he's relaxed, when he's in a great mood, and you say why you had to say no because you had a yes for something. जब आपकी वो yes को सुनेगा कि आपका yes कहाँ था, तो वो खुद समझेगा यार इसका no वैसे नहीं आता है, ये फालतू में ना नहीं करती है, इसके पास जरूर कुछ कारण जेन्युइन होता है तभी ये ना करती है, नहीं तो कभी ना नहीं करती। तो इससे हमें एक बात और समझ में आती है कि ऑलवेज से yes when you can do things. Always say yes when you can push yourself to do things. आप बाजार में हो और आपको कोई फोन करता है, यार तुम अच्छा पुणे में हो, यार वहां से ना वो अच्छे बिस्किट्स मिलते हैं, जरा वहां से क्या बेकरी से बिस्किट्स ले आओगे, and you can push yourself to get the biscuits. Get it na, because nothing is done by the way, it is always out of the way. It is always out of the way. So go out of the way to do things for people, but not at the cost of something very important for you at that moment. Maybe किसी ने आपसे कुछ मंगाया और आप नहीं कर पाए, it's okay, but next time can you get it, can you do it when you're free, when you have more time, and that's the way you build an image. तो आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए लोगों के सामने कि ये मना जब करता है इंसान तो जेन्युइनली कुछ कारण होता है, नहीं तो ये मना नहीं करता। आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। आई हैव सेड इनफ, और कभी हम और बात करेंगे असर्टिवनेस पे इन द फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ आज का तो था कि वी हैड सम वंडरफुल शेयरिंग। मीठा बोला तो चलेगा मीठा बोला तो चलेगा, सर मीठा खाना बंद किया है, मीठा बोल, अरे मीठा बोलना बंद नहीं किया बाबा, मीठा बोलो, खूब बोलो। तो कितना अच्छा होगा कि मीठा नहीं खाया लेकिन मीठा बोला। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है यार, क्या मशीन है अंदर, क्या फैक्ट्री है कि रॉ मटेरियल कुछ और लेकिन आउटपुट कुछ और। क्या बात है हेमंत, वाह। Okay, we have Anjali, the last person to share today. आ जाओ चलो, maybe, or maybe if somebody किसी और की आत्मा हो रही होगी तो आप, you can unmute yourself.
and then you can share. Anji, you can unmute if you want to share. I've kept you on the note. Oh my God, so many comments I have not been able to read. So okay. और जिन लोगों को स्टोरी शेयर करनी होती है मेरे साथ, प्लीज शेयर इट ऑन व्हाट्सएप, ऑन द टीम ग्रुप और ऑन सोशल मीडिया. आई वुड बी हैप्पी टू शेयर योर स्टोरी हियर, राइट? जितने लोगों को स्टोरी शेयर करनी होती है ना. आई एम जस्ट सेइंग कि हमने जो ये रखा बाय टाइम अंजलि डिसाइड्स टू कम और नॉट कम ऑनलाइन, कि ये नो शुगर चैलेंज तो एक माध्यम था, एक मीडियम था. फॉर व्हाट? फॉर कपल ऑफ थिंग्स. नंबर वन, to develop a very strong willpower. It's not about health. It's not only about, ये तो health तो एक बाय प्रोडक्ट है, एक बेनिफिट है. It's not about for people जिनको डायबिटीज है या जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जो मोटे हैं, उनके लिए हमने नो शुगर चालू किया है. नहीं, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है. It's the same way when people come to my workshop. I always say, पहले तो ऐसा होता था, आज से 8-10 साल पहले, where such workshops of personal development or life enhancement were seen as, यार ये तो कुछ लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में बहुत लफड़े हो गए हैं, जिनको डिप्रेशन है, जिनको फ्रस्ट्रेशन है, जिनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जिनको बहुत मोटिवेशन की जरूरत है, जिनकी लाइफ में जब सब खत्म हो चुका है, जाओ तुम बैच करके आओ. ऐसे लोगों की धारणा होती थी. बट वो अभी आई एम हैप्पी दैट ये धारणा चेंज हो रही है, बिकॉज जिस तरह फिजिकल फिटनेस जरूरी है ना, वैसे लोगों को अभी एहसास हो गया कि मेंटल फिटनेस भी बड़ी जरूरी है. एंड जिस तरह जिम जाना में कोई शर्म नहीं, उस तरह अपने मेंटल अपग्रेडेशन के लिए कुछ वर्कशॉप करने में कोई शर्म नहीं. तो मैं हमेशा बोलता हूँ बैच में अपने कि यार हमारा बैच जो है ना, ऐसा ये डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप नहीं है कि हम यहाँ गाड़ी ठुकी हुई गाड़ी आई है उसको ठीक कर रहे हैं. यहाँ पर हम गाड़ी में और चमक लगाते हैं और उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, उसकी सर्विसिंग करते हैं और बढ़िया चलने को उसको फिट करते हैं. तो नो शुगर चैलेंज वाज बेस्ड ऑन दैट. Yes, byproducts are people are feeling great about themselves. So the first benefit which I wanted people to have through no sugar challenge was you develop your willpower. And the willpower अगर बढ़ती है ना, तो वो एक एरिया में सीमित नहीं होती. Willpower kind of affects you in every aspect of your life. तो आप बहुत से एरियाज में अपनी विल पावर को इस्तेमाल कर पाओगे. So it is when you go to the gym and you build your muscles. So वो जो मसल बिल्ड हुई है आपकी, it is not only for that dumbbell or that weight which is there, कि जो वजन जो जिम में जो रखा है उसी के लिए. अरे यू कैन लिफ्ट सूटकेसेस एट योर होम. जब बीवी बोलती है उठा के रखो ऊपर, तो आप उठा सकते हो. इट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट सम मशीन इन योर फैक्ट्री. इट कैन बी टू हेल्प समबडी, जो कहीं किसी को मदद चाहिए, किसी को उठाने में मदद चाहिए. So your muscles can be used for various reasons, various things. In the same way, जब आप नो शुगर ग्रुप में आए और आपने शुगर को मना किया, आपने अपनी विल पावर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया, and you have that willpower useful for you in so many areas. चाहे वो सुबह उठने का हो, चाहे वो रात को किताब पढ़ के सोने का हो, चाहे वो किसी को ना कहने के लिए विल पावर चाहिए. It is useful in so many areas. That's one benefit. Second, you delay gratification. Now that's a beautiful concept which I want you to understand. So when I say delay gratification, इसका मतलब क्या है कि we get gratification. मतलब gratification का मतलब हमें एक आनंद मिलता है. हमें एक आनंद मिलता है in terms of कि हमें कुछ चीज करने की इच्छा होती है, तो वो करके हमें आनंद मिलता है. We kind of get some kind of pleasantness. तो ये प्लेजेंटनेस जो है ना, ये ड्राइविंग फोर्स बन जाता है लोगों का. सो व्हाटएवर गिव्स देम द प्लेजेंटनेस, दैट्स व्हाट दे डू. सो गुलाब जामुन खाते हैं तो दे फील प्लेजेंट अबाउट इट. दे ईट सम डेजर्ट्स, दे फील प्लेजेंट अबाउट इट. दे सी सर्टेन थिंग्स, दे फील प्लेजेंट अबाउट इट. तो पिक्चर देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स में सीरीज देख रहे हैं, तो बिंज वॉच कर रहे हैं, दे गेट, सो इट इज प्लेजेंट. सो प्लेजर हो रहा है. So we are driven by pleasure, not by importance. We are driven by the momentary pleasure, not by the futuristic benefit. That's what many of us are. तो ये no sugar का concept क्या है? Can we be driven by importance? Can we be driven by long-term benefits? And can we say no to short-term, to immediate distractions which are very pleasurable?
तो मीठा खाना इज वेरी प्लेजरेबल, मना करना इज मिजरेबल, लेकिन हम उस मिजरी को अभी अपनाते हैं so that in the future we have joy, in the future we have happiness, because pleasantness ये जो है ये temporary phenomena है, but happiness and joy is a permanent phenomena. So let's not be driven. तो जो लोग अपने pleasure को delay कर सकते हैं, कहते हैं अच्छा कल खाऊंगा मीठा, आज नहीं, डिले कर दिया, अच्छा कल सुबह में देर तक सोऊंगा, आज उठता हूं, डिले कर दिया, अच्छा ना ये अभी मुझे गुस्सा आ रहा है ना, अभी मैं गुस्सा ना कल करूंगा, आज नहीं करता हूं, डिले कर दिया. तो जिस चीज से आनंद, जिस चीज से प्लेजर आ रहा है, आपने उसको डिले कर दी. अगर ये आदत हो गई टू डिले समथिंग विच ग्रेटिफाइज यू, you will be in control. You will be in control of yourself much more than what you ever have been in the history of your life. What is self-control? Self-control is your ability to control yourself in areas of pleasure, in areas of materialistic, and pleasure is mostly materialistic. कि अगर आपने वहां अपने आप को कंट्रोल में रख लिया, and how do you control? You delay it. Yes, I'm not saying deny it, delay it. अपन खाएंगे मीठा 21 दिन बाद, 21 दिन बाद अपन उठेंगे लेट से अगले दिन. You delay it, and the more you delay it, the more you're in control, and you're delaying something which is the want of yours, which you feel इसके बिना तुम रह नहीं पाओगे, तुमने इसको डिले कर दिया, उसको डिनाई, उसको थोड़ी देर आगे धकेल दिया, and look at the way you have made yourself so strong. So that's the power. तो जिन लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप आ सकते, I don't know, I'm not an admin, it's an open group, you make your own groups. आपको जहां ग्रुप बनाना है अपने सोसाइटी में अपने फ्रेंड के साथ, ऐसे ही 10 लोग बना लो, नो शुगर ग्रुप, कुछ भी कर लो, you decide उसको कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है. I leave it to you. It is not controlled by us. We don't want to control it. We don't want to own that. ये आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है. मैंने तो सिर्फ मैं एक मुहिम शुरू करता हूं, उसको कितना आगे ले जाना है ये आपके ऊपर है. और आई थिंक सब लीडर्स का यही काम है ना, एक मुहिम चालू करो, उस मुहिम के पीछे लग जाओ और फिर लेट द वर्ल्ड टेक इट फॉरवर्ड. तो मोदी जी ने चालू किया ना स्वच्छता अभियान, एक मुहिम चालू किया ना, अब हम पे है कि हम उसको कितना आगे ले जाएंगे. फिर ना मोदी जी हमेशा लगे रहेंगे सफाई में, वो तो हमारी समझदारी पे है, हमारी मैच्योरिटी पे है कि हम अपने देश को कितना साफ रखना चाहते हैं, हमारी अक्लमंदी पे है, राइट. तो इस तरह आपका काम है मुहिम चालू करना. यू स्टार्ट ऑन एन इनिशिएटिव. सो मैंने चालू किया नो शुगर चैलेंज. You take it ahead, make your life better, make the lives of so many people better. और ऐसे भी इस साल मैं बहुत सारे इनिशिएटिव चालू करने वाला हूं, so that we all after 1 year when we look back, और जब ये मार्च 2024 आएगा और एक साल निकलेगा और हम पीछे मुड़ के देखेंगे एक साल, you should have lot of stories to tell me. You should have stories and stories and stories to tell me कि सर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. तो लगेगा यार it was a life, it was a year well lived. राइट है ना. और अगर ऐसा नहीं लगा तो फिर अपन जी के भी क्या कर रहे हैं. सो बहुत कुछ लोग मानते ही नहीं, क्यों नहीं? रीजन भी मांगते हैं. अरे कुछ लोग है ना, छोड़ना उन कुछ लोगों के अक्षय, बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं. चलो आज का क्या लिखा है तुम लोगों ने, देन वी हैव टू कॉल एचएम. हाँ, जिसको जो तुम्हारी बात मानता नहीं है, जो तुम्हारे मना करने से दुखी हो रहा है, उसको एचएम लेके आओ, मैं समझाऊंगा उसको. ये काम रह गया है. सर I feel that. Thank you Shripal. And so lighter note, say no love too. Say wife can also improve us. Say no. अरे बाबा ये कौन से ट्रैक में जा रहे हो तुम गणेश? Say no to wife. पिटना है क्या? No to wife. It is always yes to wife. That's an unspoken rule in marriage. All husbands always say yes. The moment you say no, that's the biggest mistake of your life. कुछ चीजें, there are some exclamations, बोलते हैं conditions apply. तो there is some things which are there. तो इस तरह ये नो जो है ना, वाइफ को मत बोलना. कोने में मेरा एक बारीक सा स्टार देखा, नहीं देखा तुमने? So
Today's topic of company of good people yet to be covered. हाँ, yet to be covered. हाँ, जान ले लो मेरी तुम, यही करने आना कि सर की जान ले लो, बस निचोड़ लो इनको कि हो गया है 8-10 हो गया है, अभी इनको जाने दो. बट नहीं सर, वो टॉपिक आपने बोला था वो भी कवर करेगा, नहीं होता ना हर चीज कवर. हाँ, और मैंने सिर्फ बोला ही तो था कि लूंगा थोड़ी ना. भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि लेके रहूंगा, उसके बिना मरूंगा नहीं. अरे मैं मरने वाला नहीं हूँ. आई विल टेक इट नेक्स्ट वीक, डोंट वरी आर्सू. हाँ, जान ही ले लेते हो मेरी तुम लोग. हाँ, और ये भाई कब से पकड़ के बैठा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको मतलब नहीं है. इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एक गुड कंपनी का बात करूंगा, ये बात नहीं करी इन्होंने. और जो ये बात कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है. अरे मैंने कितनी और बातें कर ली जो मुझे नहीं करनी थी. नालायक. ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं तेरी एज क्या मालूम नहीं, मुझे मालूम पड़ा कोई बुजुर्ग इंसान है, मैंने नालायक बोल दिया तो. So there's so much I've spoken today, beta. So much I've spoken, which was not a part of HM. Let's appreciate what we have got. Let's not crib about what we have not got. ठीक है? I think life का एक बड़ा simple lesson है. जो मिला है ना उसको लेके धन्यवाद करो और भगवान का एहसान मानो, भगवान की शुक्र अज़ा उनको बोलो धन्यवाद कि मिला है. इस तरह मेरे को धन्यवाद बोलो, सर आपने जो दिया बहुत कुछ दिया, जो नहीं दिया कोई बात नहीं है. हाँ. Chalo. So nice of you. Wonderful. From today, I have decided no to sugar in your session. Yes, you can post your number. We'll add you into the no sugar group. I don't know how many can be added there. So आप उसमें add कर लो. So we want more. हाँ, we want more, but मालूम पड़ा तूने मुर्गी के सारे अंडे निकाल दिए, मुर्गी को मार दिया, तो फिर क्या होने वाला है? So we want more in small timely intervals. रचना बोल रही है मैं चाय बना रही हूँ, हेलो मुझे जाना है चाय पीने के लिए, मेरी बीवी चाय बुला रही है. और मैंने अभी तुम्हें बोला कि बीवी को कभी ना नहीं करना, राइट? सो डोंट से नो टू योर वाइफ. तो इसलिए बीवी का कॉल आ गया और मैं चाय पीने जा रहा हूँ, मेरी कस्टमरी चाय, मेरी ट्रेडिशनल चाय आफ्टर हैप्पी माइंड्स. दैट्स द बेस्ट टाइम वी टू हैव टुगेदर. आफ्टर हैप्पी माइंड्स एक बढ़िया कड़क चाय मिलती है, आज विदाउट शुगर मिलेगी. हाँ, चलो. आपकी जान लेंगे तो HM कौन लेगा. So thank you so much everybody for being here, and let's make HM a phenomena this year and look forward to some awesome HMs as this year unfolds. So thank you so much for all of you for being there. See you next Saturday. And Arsu, मैं तेरा पॉइंट कवर करूंगा जो तू लेके पूरा हफ्ता भर अपने बोझ लेके बैठेगा सीने पे छाती पे. सर आपने ये नहीं लिया, मैं लूंगा राजा, अगले बार लूंगा. ठीक है?